Hello, beautiful dear friends. This is Shbana Ali, and I welcome you to my channel. Today I'm going to do your new moon reading, जो कि 14th of October को है और न्यू मून के साथ एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स है और उसके बाद 28th को फुल मून के साथ लूनर एक्लिप्स है. सो एनर्जेटिकली हम एक बड़े इंटेंस पीरियड में एंटर होने जा रहे हैं. सो लेट्स सी कि ये वाला पीरियड आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. आपके गाइड्स आपके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइनेंस का एरिया. सो इस पोर्टल में बेसिकली आप अपनी बहुत सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग शेड करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप अपने फाइनेंसेस को लेके जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे, मुझे सबसे पहले तो वो तमाम फ्रेंड्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उनके लिए रिसीव हो रहा है कि आपको अपने आप को ज़्यादा लाभ देने की ज़रूरत है. यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर एंड यू नीड टू बिलीव दैट यू आर वर्दी ऑफ मोर अबंडेंस एंड मोर प्रोस्पेरिटी. क्योंकि ये वाला टाइम जो है इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको जो मिल रही है वो ये कि आप अपने लिए बेहतर एक फाइनेंशियल स्टेटस अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि आपका मैजिशियन का कार्ड है, बहुत प्रोमिनेंट जगह पर है. और इसके अलावा आपका सेविंग्स का मैसेज आ रहा है. आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है वो आपको अपने इनर सेल्फ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. और आपको अपने वो तमाम पैसों के हवाले से कोई इनसिक्योरिटीज़ और जो भी आपको पुरानी आपकी एक एक प्रोग्रामिंग है, जो कंडीशनिंग है आपकी, ये उसको फाइनली मुकम्मल तौर पे जड़ से निकालने के लिए और उसको रिप्लेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सो सबसे पहले आप अपने फाइनेंसेस को लेके जो भी वरीज हैं और आप अपने पास्ट की सिचुएशंस को इस टाइम पे एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर कहीं आप बड़े सही एक तरह से एक सही डायरेक्शन में जा रहे थे फाइनेंशियली. पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, समवेयर इन योर पास्ट. और कहीं आपको एक ब्लॉक मिला है जहाँ पर आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल नीचे आ गई और कोई एक सेटबैक आया आपकी ज़िंदगी में. दैट थिंग हैपन समवेयर इन योर पास्ट. और वो जैसे इस टाइम पे वो सर्टन सिचुएशन अपने आप को रिपीट कर रही है आपके सामने इस तरीके से कि नॉट एग्जैक्टली सेम सिचुएशन लेकिन उससे मिलती जुलती एक सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं. और उसमें आपको आपको एक फेयर आपका सरफेस पे आ सकता है. आप कि आई मीन वही वाला फेयर जो कि आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया. सो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ज़्यादा लाभ देने की ज़रूरत है और आपको अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. यू कैन डू सम एफर्मेशंस, यू कैन मेडिटेट, लेकिन आप अपने इस फेयर को आपको फेस करना है और उसको अपने सिस्टम में से निकालना है. क्योंकि पास्ट में जब आपने इस तरह की चीज़ से गुजरे थे तो उस टाइम पे भी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ था. ठीक है, आप एक सेटबैक से आप गुजरते हैं, आप डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरते हैं, बट आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं. तो अभी इस वक्त बिग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. क्योंकि एक्लिप्स में इस पोर्टल के दौरान यूजुअली चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती लोगों के लिए. ज़्यादातर ज़ोडिएक्स के लिए जो मैं बाकी लोगों की भी रीडिंग कर रही थी तो उसमें ज़्यादा यही आ रहा है कि आप एक्लिप्स के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पोर्टल के बाद लेट्स से नवंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन आपका मुझे ये एक पॉजिटिव जो आउटकम आता हुआ नजर आ रहा है वो इसी एक्लिप्स पोर्टल के दौरान आ रहा है. आपके लिए जैसे एक नया दरवाजा खुल रहा है अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का, समथिंग बिग. और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर इस टाइम पे मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि इट्स वेरी स्ट्रेंज बट दिस इज़ वेरी होपफुल एज वेल. ये इस किस्म की कुछ आपके अगर कोई लॉन्स हैं, आपने कोई डेट्स हैं आपने पे बैक करने हैं, तो ये इस किस्म की अपॉर्चुनिटी है कि विद दिस अपॉर्चुनिटी यू विल बी एबल टू पे बैक योर लोन्स. और इसके अलावा अगर आप अपनी सेविंग्स के ऊपर कोई फोकस करना चाह रहे हैं तो यू विल बी एबल टू डू दैट. क्योंकि और ये सिर्फ एक एंड नहीं है, दिस इज गोइंग टू ओपन सम न्यू डोर्स एज वेल. क्योंकि आपका मैजिशियन का कार्ड एक प्रॉमिसिंग कार्ड है इस टाइम पे, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको फर्दर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप विश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप अचीव कर रहे हैं इस टाइम पे. थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू माशाल्लाह. सो और दूसरा आपके माइंड से कोई एक जैसे फॉग हट रही है. यू आर एबल टू सी क्लियरली कि आपको चाहिए क्या, आगे आप किस तरफ जाना चाह रहे हो. जितनी क्लैरिटी आपको आती जा रही है
उतना ही आप तेज़ी से जो है वो चीज़ों को अचीव भी कर रहे हैं। अगेन आपका अब फर्दर जो है रिलेशनशिप के हवाले से आपने अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत काम किया है और आपने अपने फेयर्स को काफ़ी हद तक शेड किया है। लेकिन अपनी इस स्ट्रेंथ के ऊपर आपको थोड़ा-सा मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर ऑफ सर्टेन थिंग्स। रिलेशनशिप के हवाले से जो भी आपके फेयर्स हैं, वो सरफेस पे ज़रूर आ रहे हैं आपके इस टाइम पीरियड में। एक तरफ जब आपका फाइनेंशियल एरिया जैसे वो एक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है आपकी, तो आपका रिलेशनशिप का जो एरिया, वहाँ पर मुझे एक वरी का एलिमेंट काफ़ी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने इमोशनल मैटर्स में सर्टेन चीज़ें जो कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, उसको जैसे आप लेट गो कर नहीं पा रहे। यू वांट टू बट यू कांट। यू आर होल्डिंग ऑन टू सम मेमोरीज फ्रॉम योर पास्ट, जहाँ पे आप हर्ट हुए, किसी ने आपको हर्ट किया, अबैंडन किया। क्योंकि ये अबैंडनमेंट की फीलिंग बहुत बहुत स्ट्रांगली मैं रिसीव कर रही हूँ यहाँ पे, कि जैसे बीइंग लेफ्ट अलोन। सो अभी आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसको यू कैन रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस व्हेन यू फेल्ट abandoned, and you can just give yourself love, give love to your inner child, और आप उसको यू नो एक परमानेंटली अपने सिस्टम में से निकाल सकते हैं। यू कैन डू सम मेडिटेशन, एफर्मेशंस। लेकिन आप आपके लिए बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके साथ ही आपको एक स्टेबिलिटी और न्यू बिगिनिंग का भी मैसेज आ रहा है। कोई नई चीज़ भी अपेयर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बात जो थी कि जब इस किस्म का एक इंटेंस एनर्जी पीरियड होता है जिससे हम गुजरने जा रहे हैं न्यू मून के साथ, तो इस दौरान हम जो भी काम अपने ऊपर करते हैं और अपने जो भी फेयर्स को हम रिलीज करते हैं, तो यूनिवर्स एक तरह से हमें रिवॉर्ड करती है, क्योंकि इसमें एक इंस्टेंट आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। जितना तेज़ी से ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, वो आम दिनों में नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने ग्रीफ, अपना कोई पेन, कोई ट्रॉमा वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ महीनों का टाइम लगे। और जब आप इस किस्म की इंटेंस एनर्जी पीरियड होता है, जिसमें एक्लिप्स पोर्टल हो गया, तो उसमें वो महीनों का काम आप दिनों में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही होती है ना उस टाइम पे। एनर्जीज बहुत इंटेंस होती हैं, रिलीज की एनर्जी बहुत इंटेंस है। डीक्लटर कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी को। तो उसके साथ ही मुझे आपका इसी पोर्टल के बिल्कुल कहीं मिडल में मुझे एक पॉजिटिव चीज़ जो नज़र आ रही है, वो ये है कि कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी। कोई जैसे यूनिवर्स आपके सामने कोई ऐसे फैक्ट्स ला रही है और ऐसे कुछ सिचुएशन ला रही है कि आपको एक यू विल फील एनकरेज्ड, और आप अपने इस बात के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रांगली चल सकेंगे। और इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यू आर गोइंग टू मीट सम न्यू पर्सन फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, जहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको फील होगा, एक कनेक्शन फील होगा, जिसको आप फर्दर आगे लेके चलना आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप इसको फर्दर कहीं लेके चलेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पे मुझे आप एक बहुत वल्नरेबल स्टेट में नज़र आ रहे हैं इमोशनली। सो आप का ज़्यादा फोकस मुझे इस चीज़ पे नज़र आ रहा है कि हाउ टू हील योर सेल्फ। तो उसमें यूनिवर्स आपको टूल्स प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आपको अपना इनर विजडम के ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा इस टाइम पे, क्योंकि आप शायद उस स्टेट में अपने आप को देखें जहाँ पर आपको अपनी कंपनी चाहिए, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एक टाइम गुजारने की ज़रूरत है। एंड यू सीम टू बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ विद मोर, क्या उससे कह सकते हैं, रिगरसली। फर्दर आपने अगर अपने ऊपर काम किया है पास्ट में, आपने अपनी इनर डेवलपमेंट पे काम किया, आपने अपनी इनर ग्रोथ पे काम किया है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपने काफ़ी हद तक चीज़ें अपनी सिस्टम में से निकाली हैं। आपने अपना सप्रेस्ड इमोशंस को निकाला है, और उसकी वजह से कुछ चीज़ें आपको इस वक्त ऐसी मैनिफेस्ट भी होंगी आपके अराउंड, कि जिससे आपको पता चलेगा कि जैसे आई मीन एक तरह से आपको एफर्मेशन मिलेगी अपनी सराउंडिंग में से कि यस, वट एवर वर्क यू डिड ऑन योर सेल्फ, वट एवर क्लियरिंग यू डिड, इट्स वर्किंग। और कुछ पॉजिटिव उसका आउटकम ज़रूर आएगा। लेकिन राइट नाउ
आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस ने आपको थका दिया है। यू सीम टू बी एग्जॉस्टेड, और इस एग्जॉशन में आप अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने फूड पे फोकस करें, जस्ट ईट वट एवर यू लाइक, और अपनी फिजिकल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी को रीगेन करने के ऊपर फोकस करें। आपने अपनी कॉन्शियसनेस आपकी जिस तरह से रेज हो रही है, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू मोर पॉजिटिव आउटकम इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपको ब्रेक थ्रू भी मिल रहे हैं, आपको यू नो आपको इस पोर्टल के बीच में आपको ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं, और इसके एंड पे भी आपको मिल रहे हैं। आपको एक के बाद एक गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही हैं आपकी तरफ। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में एंजल्स का क्या मैसेज है। आपको अपने जो भी डिसीजन मेकिंग के ऊपर थोड़ा सा उसको टाइम देने की ज़रूरत है। अभी हो सकता है कि आप थोड़ा सा फॉगी फील करें, अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो जिस जहाँ पर भी आप डबल माइंडेड फील करें और आपको लगे कि आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा उसको होल्ड पे रख दें। और अगेन आपका मेमोरीज का आ रहा है, आपके पास की कुछ चीज़ें सरफेस पे आ सकती हैं इस टाइम पे, और कोई ऐसे ट्रॉमास भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड के हो सकते हैं, कोई ऐसी यू नो पेनफुल चीज़ें पास्ट की सरफेस पे आ सकती हैं। क्योंकि जब आप अपना हीलिंग जर्नी एक दफ़ा शुरू कर देते हैं, देयर इज़ नो स्टॉपिंग उसमें। हो नहीं सकता कि फिर वो रुक जाए कहीं पर, या कुछ आपको पॉज दे दे, थोड़ा सा रेस्ट दे दे। आपको फिर उसको कंप्लीट करना होता है। तो कोई नए हो सकते हैं इश्यूज आपके सरफेस पे आए, जो कि जिनका ताल्लुक आपके पास से है। अगेन आपको उनके साथ डील करने की ज़रूरत है, अपने सिस्टम में से निकालने की ज़रूरत है। आपकी एक स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ का टाइम है। आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी अभी फर्दर आगे जो चाहिए, जो नेक्स्ट लेवल चाहिए आपको, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, और काफ़ी कामयाबी से कर रहे हैं। सिर्फ जारी रखें अपने इनर वर्क को। आप लोगों से काफ़ी मिलने के आपको चांसेस मिलेंगे, और हो सकता है कि आप कोई काम इस किस्म का करें जिसमें लोग इन्वॉल्व हों। कोई चैरिटी का काम हो सकता है, कोई जिसमें आप दूसरे लोगों की कोई दूसरे लोगों की हेल्प का एलिमेंट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस वक्त फील हो रहा है, और दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ चेंज। चेंज जो आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, कोई चेंज आपने बहुत अरसे से मांग रहे थे और वो चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है। यूजुअली ये चेंज जो हम मांगते हैं, वो मैनिफेस्ट जब होता है तो वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको एक यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट का भी एलिमेंट है, लेकिन समहाउ आउटकम वही है जो आपने मांगा है, जो आपने विश किया है, जो आपने प्रे किया है। और आप अपनी ज़िंदगी में वो जो गोल्डन डेज को आपने मिस कर रहे हैं, और उनके लिए आपने यू यू वांट दैट टाइम टू कम बैक इन योर लाइफ। तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है। वट एवर दैट ग्रेट थिंग वॉज, मे बी दैट वॉज सम वंडरफुल ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, और एक इनर फुलफिलमेंट वाली स्टेट थी, या फिर कोई फाइनेंशियल एक अचीवमेंट थी आपकी जिसको आप मिस कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे वो जो कुछ भी आपने मिस कर दिया अपेरेंटली, वो वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में दोबारा से। एक एक पॉजिटिव कोई चीज़, एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो आपकी ज़िंदगी में आप एक्सपीरियंस करेंगे। सो आई होप माई रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, माई ब्यूटिफुल योर्स। इफ सो, डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। So until next time, love, light and blessings.